सुरक्षित पलायन, महिला अधिकार एवं बाल अधिकार विषय पर जागो फाउंडेशन गिरिडीह द्वारा होटल मीर में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर मनरेगा लोकपाल आयुक्त तमन्ना प्रवीण, अधिवक्ता विपिन यादव, जिला परिषद सदस्य प्रभाव वर्मा, किरण वर्मा मौजूद थी। पीरटांड एवं गिरिडीह प्रखंड से 90 लोगों ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यक्रम का मंच संचालन सुरोजीत कुमार ने किया। वहीं कार्यशाला का समापन चिंता देवी ने की। उपस्थित लोगों के बीच कार्यशाला का उद्देश्य बताते हुए जागो फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ ने कहा कि रोजगार की तलाश में पलायन करना सभी का अधिकार है, लेकिन सुरक्षित तरीके से कैसे पलायन करें, इसको लेकर संस्था ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के आर्थिक सहयोग से पीरटांड प्रखंड में जागरूकता का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पलायन करने के पूर्व निबंधन करवाना आवश्यक है। किसी भी मजदूर के साथ किसी तरह की घटना होने पर निबंधित नहीं रहने के कारण मुआवजा एवं सरकार के योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने कहा कि मजदूरों का निबंधन नहीं रहने के कारण कोरोना काल में मजदूरों को वापस लाने में सरकार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इसलिए प्रवासी मजदूरों को निबंधन करवाना आवश्यक है। इसके लिए पंचायत कार्यालय में पंजीयन रजिस्टर्ड रहता है। पूर्व जिला परिषद सदस्य किरण वर्मा ने कहा कि रोजगार के तलाश में महिलाएं भी पलायन कर रही है, जबकि घर में ही रहकर ही महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर आर्थिक उपार्जन कर सकती है। मनरेगा लोकपाल तमन्ना परवीन ने कहा कि गांव में रोजगार की कमी नहीं है, मनरेगा से जुड़कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुखिया रामेश्वर प्रसाद वर्मा, वनवासी विकास आश्रम के उत्तम कुमार, जिला परिषद सदस्य प्रभाव वर्मा, जागो फाउंडेशन के राजू महतो मौजूद थे। जागो फाउंडेशन और जतन नेटवर्क के संयुक्त तत्वाधान में आज जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि जो हमारे देश के अंदर और देश के बाहर जो पलायन करके लोग काम के तलाश में बाहर जाते हैं, वैसे मजदूरों को, पलायनकर्ताओं को हम लोग सुरक्षित पलायन कैसे कर सके। कहीं भी वो काम के तलाश में जाता है तो वो जानकारी दे करके अपने गांव में पंचायत के जो लोग हैं या सरकार के जो लोग हैं, श्रम विभाग के लोग हैं, उन सभी में किसी को ये बता के जाए कि हम अपने गांव से इतने लोग अपने किसी के साथ, जिसके साथ वो जाता है काम के लिए, तो वहाँ जाए और उन लोगों को जहाँ काम के लिए गया तो जा करके आसपास के लोगों को, अपने गांव का जो लोग रहते हैं उसको भी बताएं कि हम यहाँ पे काम के लिए आए हैं और इस फैक्ट्री में या इस घर में हम काम कर रहे हैं, और काम के दौरान किसी भी तरह का घटना अगर उसके साथ होता है, चाहे वो मानसिक शोषण हो, चाहे शारीरिक शोषण हो, या काम के बाद उसको मजदूरी समय पर ना मिले, या का बाहर घूमने फिरने का अवसर अगर उसको नहीं देता है, तो इस तरह से किसी भी तरह का उसके साथ अगर घटना होता है तो वो अपने पंचायत के मुखिया को या पंचायत के सचिव को, श्रम विभाग को या जिला प्रशासन को सूचित करें कि हमारे साथ इस तरह की घटना यहाँ पर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, वापस हम अपने गांव, अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं। और अभी जो सिचुएशन है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे लगातार जो है वो पलायन करने का जो दर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि इस एरिया में अगर देखें, हमारा झारखंड हो गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ऐसे स्टेट में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जिस तरह से खेती घाटे में जा रहा है, या हमारे जो दैनिक जो आमदनी है वो घट रहा है और महंगाई दिनों दिन बढ़ रहा है, तो इसके कारण पहले एक परिवार के एक सदस्य अगर काम करते थे तो उसका रोजी रोजगार परिवार चल जाता था, लेकिन अभी सिचुएशन हो रहा है कि एक आदमी, एक परिवार का अगर एक व्यक्ति काम करता है तो उसका पूरा परिवार का खर्चा नहीं चलने के कारण आज वो महिला पुरुष दोनों पलायन के लिए बाध्य हैं, साथ में बच्चे भी जाते हैं और किसी भी तरह का उसको जानकारी नहीं होता है, वो चले जाते हैं। फिर रास्ते में उसका स्टेप बाय स्टेप उसको जो है, जो ले जाने वाला लोग होता है ठेकेदार, वो एक्सचेंज करते जाता है। यहाँ से अगर वो गिरिडीह से लेके गया तो रांची में दूसरे को दे दिया, फिर रांची से लेके गया तो बेंगलोर में दूसरे को दे दिया, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो दूसरे के हाथों चंगुल में फंसता चला जाता है और उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं, सही मजदूरी का कोई वादा नहीं, कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाती। तो इसी को लेकर के झारखंड के 13 जिलों में हम लोग इस जतन के नेटवर्क के माध्यम से
सुरक्षित पलायन के वातावरण को उसके प्रति जागरूक करने का और गांव में कमेटी बना करके और कैसे हम जाएं सुरक्षित तरीके से और काम करें और सुरक्षित वापस आएं, इसके लिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। और इसमें पंचायत स्तर के मुखिया और जिला प्रशासन के पदाधिकारी सभी की उपस्थिति है और हम अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ ये जो संदेश है तो हम उसका एक शेयरिंग का काम कर रहे हैं और हम लगातार इस तरह से कोशिश करेंगे कि झारखंड में और गिरिडीह में इस तरह का जो सुरक्षित पलायन का वातावरण तैयार हो और लोग सुरक्षित तरीके से जाना आना करें और काम करें और सही बाजी में उस काम को बदले में मजदूरी मिले। इसी उद्देश्य को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में।